वाहिगुरू तो कि थोड़ी सेहत ठीक रहे। यही बेनती करना आया है, यही अरदास करना आया जी कि थोड़ी बड़ी सारी दुनिया नूं जरूरत है कि तुसी मार्गदर्शन करो किसानां दा। मेरा तो पिंड होली है जी, अंबाले जिले च। मैं सारी जिंदगी किसान पढ़ा नहीं छड्या, कदी ठेके नहीं दी। ते यही बेनती करना जी कि तुसी थोड़ी सेहत दा सी ख्याल रखदे, बस वाहिगुरू नाल प्रार्थना करदे आ कि तुसी मेडिकल ट्रीटमेंट लो, सानू चंगा लगेगा। क्यों कुमार जी गलत करें? थोड़े बिना साडे कोल की राजू। हाँ जी कि साडे देश का इत्थे लगभग 7 लाख किसान कर्जे करके सुसाइड कर गया हो और उन्होंने बच्चे रुलते फिरते हों। अंदाजा ला के देखो कि मेरी जिंदगी ज़्यादा कीमती है कि उन्होंने बच्चों का रुलना। थोड़ी भी जिंदगी जरूरी है जी, उन्होंने भी रुलना नहीं चाहिए, वो रुलिया उन्होंने भी नहीं रुलना चाहिए। वो अपने देश के भी रुलिया है ना जी। और बहुत सारे हुण देखो जी, जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट जज, जी उन्होंने पीठ ने, उन्होंने बेंच ने एक कमेटी बनाई जिहदे विच मैं, देविंदर शर्मा जी, बी.एस. संधू जी, हमारे फॉर्मर डीजीपी हरियाणा, घुमन साहब और डॉक्टर सुखपाल जी। और वो आपकी सेहत के लिए, आपने भी पढ़ा होगा, जिस दिन तारीख होती है वो कहते हैं यही कि किसी तरह दालेवाल जी की सेहत का ध्यान रखा जाए। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जस्टिस सूर्यकांत जी का, लेकिन ये बात मैं उनसे कैसे पूछूं कि आप केंद्र को कोई दिशा निर्देश क्यों नहीं देते? ये हमारे मामले का जो सलूशन है, जो हल निकालना, वो तो केंद्र बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारा पंजाब का एजी उनको ये रिक्वेस्ट भी करता है कि आप केंद्र को निर्देश करें, तो सूर्यकांत जी उसकी बात को तो बीच में ही कई बार मैंने सुना है काट कर, मतलब ये कहते हैं इसको छोड़ो, तो दुख होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, वो बहुत बहुत हमारी चिंतित है, सुप्रीम वो कोर्ट बहुत है। चिंतित है। ठीक है, फिर मतलब अगर वो चिंतित है तो हमारे मामले का हल तो केंद्र से निकलना है ना जी। वो उनको देश दे कि बात करें। अब तो केंद्र का मिनिस्टर ये कह रहा है कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो हम बात कर लेंगे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अभी ये कहने को तैयार नहीं है बात करने के लिए, तो फिर मुझे लग रहा है कि और तो उम्मीद कहीं से भी नहीं, आज भी तारीख थी जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस सूर्यकांत के पास। अब उन्होंने बल्कि माय लॉर्ड ने शुक्रवार की तारीख रखी है जी, अभी इसी शुक्रवार की। और वकेशंस के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट बंद थी तब भी उन्होंने केसेस लिए हैं कुमार साहब। उसमें माननीय जज साहब, मैं कुछ बोलूँ? आप बता दीजिए। एक बार प्रेस में रिलीज कर ली ताकि एक मिनट उनकी बोल सुन रहे। मुझे लग रहा है कि प्रेस ने अपना काम कर लिया, इन्होंने कर ले, कर ले कुलबीर प्लीज। एक्चुअली बहुत कमी है, सीजन नहीं है बिल्कुल, बैठना मुश्किल है। प्रेस वाले साथी प्लीज एक बार, कुलबीर एक बार देना प्लीज, एक बार एएनआई वाले साथी भी प्लीज। नहीं हो गया सर, प्लीज हो गया प्लीज। बहुत दिक्कत है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, उनका एक मन में एक सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट की जो सर्वदलीय कमेटी थी, परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर,
सर उसने अपनी रिपोर्ट में सर्वसम्मति से 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जिसमें से मेजॉरिटी, सिंपल सी बात है, जो पावर में है उनकी मेजॉरिटी उनकी होगी। सर उन्होंने सर्वसम्मति से ये लिख के दे दिया अपनी रिपोर्ट में, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 54 पॉइंट नंबर 7 में, कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। इससे देश की अर्थव्यवस्था, खासकर रूरल इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो माननीय डल्लेवाल साहब भी निवेदन करना चाह रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से। माननीय जज साहब को चिट्ठी भी लिखी है डल्लेवाल साहब ने कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी यही बात कहते हैं कि भाई संसद सर्वोपरि है। जब वो पहली बार संसद में गए थे 20 मई 2014 को, तो उन्होंने यही कहा था कि संसद मेरे लिए सर्वोपरि है। तो सर जब उस संसद की सर्वदलीय कमेटी ये कह रही है कि ये होना चाहिए, और तो उसको माननीय केंद्र सरकार उसको उस पर अमल करे। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट जिसको एक अंतिम न्याय की उम्मीद है किसी भी व्यक्ति के लिए, जिसको कहीं से न्याय नहीं मिला, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जाता है कि चलो भाई यहाँ से मुझे न्याय मिलेगा। तो उनका ये रिक्वेस्ट है, उनकी ये विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि उस विषय में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट जरूरी दिशा निर्देश देंगे तो इस देश के लाखों किसानों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। आप सेहत का ख्याल रखो जी, आपसे यही बेनती है जी, आपकी सेहत भी सर्वोपरि है। मैं आपको जैसा भी एक विनती करूं, हाँ जी, बेनती नहीं, आप आज कितने दिन हो गए? 42 42 डेज 42 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुझे ये है कि ऊपर वाला मेरे साथ है, बिल्कुल। मुझे कुछ नहीं होगा। किसी तरह की किसी मेडिसिन की मुझे ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। आपके मुंह में घी शक्कर जी, तो वाहेगुरु बस यही गल रखे। एक ही ज़रूरत है कि अगर सरकार हमारे किसानों के ऊपर ये थोड़ा रहम कर दे, उनकी डिमांड्स को मान ले। डिमांड्स नहीं है उनकी, हमारे साथ अलग अलग समय पे किए हुए वायदे हैं, तो वो तो सरकार के लिए और भी बुरी बात है। वायदे कर लिए फिर मुकर गए, वायदे कर लिए फिर से मुकर गए। वायदा किया है तो वायदा है, वो तो पूरा करना चाहिए। तो बस हमारे वायदे पूरे कर दें, हम मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अनशन, हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, अनशन करने की फिर क्या ज़रूरत है, हम अनशन छोड़ लेंगे। तो मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि आप भी हमारा यही मैसेज सरकार के पास पहुंचाएं, ताकि हमारी मसले का हल हो जाए। बस सर इतना ही है। इवन 2018 में माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में एक केस गया था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वर्सेस अन्नदाता किसान संगठन। उस मामले में माननीय हाई कोर्ट का फैसला है कि किसी भी एपीएमसी में किसान की किसी भी फसल की पहली बोली गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर्ड एमएसपी से नीचे नहीं हो सकती। और जब माननीय कोर्ट कोई आदेश दे देते हैं तो वो अपने आप में एक तरीके का सर कानून हो जाता है आम भाषा में, अगर हम अपने उस भाषा में करें, लेकिन उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। 2018 में जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और अन्ना हजारे जी ने अनशन किया था रामलीला मैदान में, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के कृषि मंत्री थे माननीय राधा मोहन सिंह जी, और उनके साथ देवेंद्र फडणवीस जी आए थे। और प्रधानमंत्री ऑफिस की सर एक चिट्ठी है जो हमने माननीय जज सूर्यकांत जी को भी भेजी है। उसमें सर उन्होंने पूरा सर एक्सप्लेन करके कि C2+50 फार्मूले में हम क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड करेंगे, उन्होंने ये लिखा है सर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साइन है जो पीएमओ मिनिस्टर है, कि विद इन 3 मंथ्स हम C2+50% फार्मूले को इम्प्लीमेंट कर देंगे। सर ये 2018 की चिट्ठी है, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से डल्लेवाल साहब को मिली थी, वो भी हमने माननीय जज साहब को सर अटैच करके भेज दी है सर।